ब्रह्म मध्य गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में क्षमा आदरणीय एवं नित्य सेवनीय बंगला, उड़िया, हिंदी व संस्कृत पदावली का अभिनव आज तो विश्व में सारे भाषा में श्री चैतन्य चरितामृत का उल्लेख कर तो मैं जगत गुरु ओम विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के चरण कमलों में प्रणय करते हुए नित्य सिद्ध परिकर श्री चैतन्य मिशन की प्रतिष्ठाता आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी की महाराज की चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला का जो भाग 1 का अध्याय 6 का हम सुन रहे हैं। तो इस लीला में साक्षी गोपाल की कथा हम लोग सुने हैं तथा हम लोग ने श्री माधवेंद्र पुरी जी का कथा सुने हैं आचार्य। प्रतिदिन की भांति हमारे चैतन्य चरितामृत आज कुछ दिन से हम थोड़ा सा विलंब हो चुके हैं, हम आ नहीं पा रहे थे लाइव में क्योंकि मैं व्यस्तता के कारण, तो मैं क्षमा प्रार्थनीय क्षमा करते हुए आप लोग सब क्षमा कीजिएगा। हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे श्रोताविंद तथा दर्शक विंद जो जहां से जिस अवस्था में देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ आज घर एक मंदिर वृंदावन को जो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म सुसज्जित किए हैं वो लेट श्री श्री आशीष कुमार राय की सुपुत्री श्रीमती अंकिता राय गोस्वामी के द्वारा आयोजित इस मंच को उन्होंने सजाया आज। और मैं तो बहुत ही अल्प समय में ये आशीष कुमार जी का गोलक वृंदावन में गमन किए हैं। इनके आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए प्रति बरस की भांति इस वर्ष भी आज वृंदावन जमुना के तट से इनकी श्रद्धांजलि, क्योंकि ये जहां से मैं अपना स्कूल के जीवन अतिवाहित किए हैं वहीं से ये आशीष सर के नाम से विख्यात थे झरिया धनबाद में। इनके बहुत ही स्टूडेंट थे आशीष जी के। तो मैं सभी स्टूडेंट को तरफ से जो जहां से आवश्यकता देखेंगे देखने वाले होंगे सभी के लिए मैं इनको श्रद्धांजलि देते हुए इनकी आत्मा को संतुष्टि करते हुए आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत का आदि लीला एवं मध्य लीला का
कथाएं, और मैं पुनः श्रीमती अंकिता राय और अंकिता राय गोस्वामी, और हम लोग प्यार से इसको रुमकी बताते हैं, बहुत ही प्यारी उनकी आशीष जी की सुपुत्री कन्या। तो मैं अशेष अंकिता को धन्यवाद देते हैं, और इसके साथ साथ मैं और भी जो गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी प्रोत्साहित प्यार भरा शब्दों को मैं गौरांग महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल करके धन्यवाद देता हूं, ताकि दिन प्रतिदिन गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में भव्य योगदान रहे। और इसके साथ साथ कृष्ण कॉन्शियस, जो कृष्ण भक्ति में सारी परिवार अग्रसर हो और नित्य प्रतिदिन भगवान के प्रति जो स्तुति और भक्ति भाव में लीन हो जाए। चलिए अधिक विलंब ना करते हुए हम लोग सुनेंगे आज की जो कथा है, श्री श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला अध्याय भाग 1 का अध्याय 6 का हम लोग सुन रहे थे। साक्षी गोपाल के बाद आज गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर चुके हैं, और जगन्नाथ जी को दर्शन करने का पश्चात सर्वभौम भट्टाचार्य उनको के साथ वार्तालाप चल रहा है। तो चलिए सब मिल करके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप के, जहां शिवास आंगन में जहां गौरांग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था, उस आंगन को बार बार कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांश शिरूपम शक्रजातम सहगण रघुनाथान विंतम तम सजीवम शाद्वैतम शावधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादन सहगण ललिता श्री विशाखा विंतांश नमयो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी इति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय शिव भक्ति प्रदायिने नमः। थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद में हम लोग प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर राधारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज बिहारे गोपी
गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यस्य प्रसादद्यो होपि शब्द सर्व ज्ञात व्रजत, सासि चैतन्य देव में भगवान संप्रसीदतु। अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद मात्र से एक अज्ञानी व्यक्ति भी तुरंत समस्त ज्ञान प्राप्त कर सकता है। अतएव मैं महाप्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो मुझ पर अपनी अहेतु की कृपा करें। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहाद्वैत गौरदये पुष्पवंत चित्र संदोतम। मैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को सदा प्रणाम करता हूँ, जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। वो गौड़ देश का क्षितिज पर अज्ञान के अंधकार को दूर करते के लिए और इस प्रकार सबको अद्भुत आशीर्वाद देने के लिए एक साथ उदित हुए हैं। जयतम सुरतुपंग मर्म मंदे मते गति, मत्स्य वत्स पदम भुज राधा मदन मोहन। मैं परम कृपालु राधा तथा मदन मोहन की जय हो कहकर, यद्यपि मैं लंगड़ा और मैं तो एक मूर्ख हूँ, फिर भी वो मेरे मार्गदर्शक है और उनके चरण कमलों में मेरे लिए सर्वस्व है। तो हम लोग कल तक सुने थे श्री गौरांग महाप्रभु की मध्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में गोपीनाथ आचार्य जो वार्तालाप चल रहे हैं, मेरा पिछला एपिसोड सुनेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे। प्रसादानी तारे करह आगे भिक्षा, पश्चात से हमारे करायो शिक्षा। जगन्नाथ जी का प्रसाद लीजिए और सर्वप्रथम इसे चैतन्य महाप्रभु तथा उनके साथियों को दीजिए, उसके बाद ये लौट कर आइए और तब मुझे भली भांति शिक्षा दीजिए। आचार्य भोगो निपोती सालक भट्टाचार्य, निम्न श्रुति हास्य शिक्षा कौरान आचार्य। गोपीनाथ आचार्य सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई थे, अतएव उनका संबंध अत्यंत मधुर तथा घनिष्ठ था। ऐसी स्थिति में गोपीनाथ आचार्य ने
उन्हें कभी उनकी निंदा करके, कुछ उनकी प्रशंसा करके और कुछ परिहास करके सिखलाया। कुछ समय से ऐसा ही चल रहा था। आचार्येर सिद्धांते मुकुंद हইল সত্য, ভট্টাচার্যের বাক্যে মনে হইল दुख रोष। आचार्य श्री मुकुंद दत्त गोपीनाथ आचार्य की निष्कासात्मक वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुए, किंतु सार्वभौम भट्टाचार्य के कथनों को सुनकर वो अत्यंत दुखी तथा रुष्ट हुए। गोसाईर स्थाने आचार्य कइल আগমন, ভট্টাচার্যের নামে তারে কইল নিমন্ত্রণ। सार्वभौम भट्टाचार्य के आदेश अनुसार गोपीनाथ आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पास गए और उन्हें भट्टाचार्य की ओर से आमंत्रित किया। मुकुंद सहित कहे भट्टाचार्य कथा, भट्टाचार्य निंदा करे मने पाइया व्यथा। श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने भट्टाचार्य के कथनों को चर्चा की गई। गोपीनाथ आचार्य तथा मुकुंद दत्त दोनों ही भट्टाचार्य के कथनों को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उनसे उनकी मानसिक दुख पहुंचता था। सुनी महाप्रभु कहे ओइछे मत कह, आमार प्रति भट्टाचार्य हाय अनुग्रह। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आप इस तरह ना बोले, सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे प्रति अत्यंत वात्सल्य एवं कृपालु है। आमारो सन्यास धर्म चाहे न राखिते, वात्सल्य करुणा करें की दोष होइते। वो मेरे प्रति वात्सल्य के कारण मेरी रक्षा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मैं सन्यासी के नियमों को पालन करूं, इसमें कौन सा दोष है। आरे दीने महाप्रभु, आरे दीने महाप्रभु, आरे दीने महाप्रभु, भट्टाचार्य सने आनंदे करिला जगन्नाथ दर्शने। अगले दिन प्रातः काल श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ जगन्नाथ जी के मंदिर दर्शन करने गए। दोनों ही अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में थे। भट्टाचार्य संगे तारो मंदिरे आइल, प्रभु रे आसन दिया आपन बसाइल। जब वे मंदिर में पहुंचे तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु को आसन दिया और सन्यासी को आदर अर्थ स्वयं भूमि पर बैठ गए। वेदांत पढ़ाइते तबे आरंभ करिला, स्नेह भक्ति करे किछु प्रभु रे कहिला। तब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को वेदांत दर्शन पढ़ाना शुरू किया और स्नेह तथा भक्ति के कारण महाप्रभु से वो इस प्रकार बोले। इसका तात्पर्य में श्रील व्यासदेव द्वारा विरचित वेदांत या ब्रह्म सूत्र ऐसा ग्रंथ है जिसका अध्ययन सभी संप्रदाय के उन्नत आध्यात्मिक विद्यार्थी विशेषतः सन्यासी लोग करते हैं। वैदिक ज्ञान विषय को
अंतिम निष्कर्ष की स्थापना करने के लिए सन्यासियों का वेदांत सूत्र अध्ययन करना आवश्यक है। हाँ, ये जिस वेदांत का उल्लेख हुआ है यहाँ पर वो शंकराचार्य जी के टीका है। जैसे शारीरिक भाष्य कहते हैं, सर्वभौम भट्टाचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के वैष्णव सन्यासी से मायावादी सन्यासी में बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शंकराचार्य कृतक शारीरिक भाष्य के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु को वेदांत सूत्र का शिक्षा देने का प्रबंध किया था। शंकर संप्रदाय के सारे सन्यासी इसी शारीरिक भाष्य का सहित वेदांत सूत्र का गंभीरता से पढ़ने का आनंद लेते हैं। कहा गया वेदांत वाक्येषु सदा रमन्त, अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वेदांत सूत्र का अध्ययन में आनंद ले। वेदांत श्रवण सन्यासीर धर्म निरंतर कर तुमी वेदांत श्रवण। भट्टाचार्य ने कहा वेदांत दर्शन सुनना ही सन्यासी का मुख्य कर्तव्य है। अतएव आपको चाहिए कि बिना हिचक के वेदांत दर्शन का अध्ययन करें और किसी श्रेष्ठ व्यक्ति से इसका निरंतर श्रवण करें। प्रभु कहे मोरे तुम्हें करयो अनुग्रह সেই से कर्तव्य तुम्हें जेई मोरे कह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, आप मुझ पर अत्यंत कृपालु हैं, अतएव आपके आदेश का पालन करना मेरा कर्तव्य है। सात दिन पर्यंत करेन श्रवण भालो मंद नाही कहे गोशी मात्र सुने। इस तरह महाप्रभु ने सर्वभौम भट्टाचार्य के द्वारा प्रतिपादित वेदांत दर्शन का 7 दिन तक लगातार श्रवण किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कुछ बोले ना ही इसका संकेत दिया, ना ही सही या गलत। वे केवल बैठे बैठे भट्टाचार्य महाशय का बातें सुनते रहे। अष्टम दिवसे तारे पूछे सर्वभौम 7 दिन कर तुम्हें वेदांत श्रवण। 8वें दिन सर्वभौम भट्टाचार्य ने चैतन्य महाप्रभु से कहा, आप लगातार 7 दिनों से मुझसे वेदांत दर्शन सुन रहे हैं। भालो मंद नाही कह रह मौन धरी बुझी कि ना बुझाइहा बुझीते न पारे। आप मौन धारण किए हुए हैं, सुनते रहे, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि ये सही है या गलत है। अतएव मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप वेदांत दर्शन का वास्तव में समझ पा रहे हैं या नहीं। प्रभु कहे मूर्ख आमी नही अध्याय तुम्हारे आज्ञाते मात्र करिए श्रवण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं मूर्ख हूँ, फलत मैं वेदांत सूत्र का अध्ययन नहीं करता। आपने आदेश दिया, अतः मैं आपसे इसे सुनने की प्रयत्न कर रहा हूँ। सन्यासीर धर्म लागी श्रवण मात्र करी तुमी जेई अर्थ कर बुझीते न पारी। मैं तो सन्यासी धर्म का पालन के लिए ही सुनता हूँ। दुर्भाग्यवश आप जो अर्थ कह रहे हैं उसका मैं लेस मात्र भी अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ।
श्रीमद चैतन्य महाप्रभु अपने आप को इस तरह प्रस्तुत कर रहे थे मानो वो केवल नाम के सन्यासी हुए, अर्थात पहले दर्ज के मूर्ख हो। भारत में मायावादी सन्यासी अपने आप को जगत गुरु घोषित करने के काफी अभ्यस्त है, यद्यपि उन्हें ब्रह्म जगत की कोई जानकारी नहीं होती और उनका अनुभव किसी छोटे नगर या गांव या भारत देश का तक सीमित होता है। ना ही ऐसे सन्यासियों को पर्याप्त शिक्षा मिली होती है। दुर्भाग्यवश इस समय भारत में तथा अत्यंत अन्यत्र भी ऐसे अनेक मूर्ख सन्यासी जो वैदिक साहित्य की भावार्थ जाने बिना मात्र उसका अध्ययन करते रहता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में मुस्लिम शासक चांद काजी से शास्त्रार्थ कर रहे थे तो उन्होंने वैदिक साहित्य से एक श्लोक सुनाया जिसका अर्थ था कि इस कलयुग में सन्यास आश्रम वर्जित है, केवल वही सन्यास ग्रहण कर सकता है जो गंभीर है और वैदिक नियमों का पालन एवं वैदिक साहित्यों का अध्ययन करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सन्यासी द्वारा वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र के अध्ययन का अनुमोदन तो किया, किंतु उन्होंने शंकराचार्य की शारीरिक भाष्य का अनुमोदन नहीं किया। अत्यंत अन्यत्र उन्होंने यहां तक कहा, मायावादी भाष्य सुनिले हाय सर्वनाश। यदि कोई शंकराचार्य शारीरिक भाष्य सुनता है तो उसका सर्वनाश हो जाता है। अतएव एक अध्यात्मवादी को सन्यासी के नियम पूर्वक वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए, किंतु उसे शारीरिक भाष्य नहीं पढ़ना चाहिए। ये श्री चैतन्य महाप्रभु का निष्कर्ष है। वेदांत सूत्र का वास्तविक भाष्य तो श्रीमद् भागवतम में है, अर्थात अर्थाय ब्रह्म सूत्राणम श्रीमद् भागवतम ही स्वयं श्री व्यासदेव द्वारा विरचित वेदांत सूत्र का मूल भाष्य है। भट्टाचार्य कहे ना बुझी है नो ज्ञानो जान, बुझी बारो लागे से हो पूछे पुनर्वार। सर्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, मैं मानता हूं कि आप नहीं समझ रहे, किंतु जिसकी समझ में नहीं आता वो भी तो विषय वस्तु के विषय में जिज्ञासा करता है। तुम्हें सुनी सुनी रहो मोलो मात्र धरी, हृदय की आछे तुम्हार बुझीते न पारे। आप लगातार सुनते जा रहे हैं किंतु मौन धारण किए हुए हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में आपके मन में क्या है। प्रभु कहे सूत्रेर अर्थ बुझिए निर्मल, तुम्हारो व्याख्या सुनी मन होइतो विकल। जब महाप्रभु ने ये कहते हुए अपने मन की बात प्रकट की, मैं प्रत्येक सूत्र का अर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, किंतु आपकी व्याख्या ने मेरे मन को विचलित कर दिया। वेदांत सूत्र का श्लोक वास्तविक अर्थ तो सूर्य प्रकाश के समान स्पष्ट है, किंतु मायावादी दार्शनिक सूर्य प्रकाश के शंकराचार्य तथा उनके अनुयायियों द्वारा कल्पित व्याख्याओं के बादलों से आच्छादित करने का प्रयास करता है। शुद्धिर अर्थे भाष्य कहे प्रकाशिया, तुम्हें भाष्य कहो सूत्रेर आच्छादिया। वेदांत सूत्र का श्लोकों का स्पष्ट तात्पर्य उन्हीं में निहित है, किंतु अपने जितने अन्य तात्पर्य प्रस्तुत किए हैं उन्होंने सूत्र का अर्थ को
बादल की तरह ढक दिया। सूत्रेर मुख्य अर्थ ना करो बखान, कल्पनार्थे तुमी ताहा करो आच्छादन। आप ब्रह्म सूत्र का मुख्य अर्थ नहीं बतला रहे हैं। ऐसे लगता है कि आपका कार्य वास्तविक अर्थ को छिपाना है। उपनिषद शब्द जय मुख्य अर्थ है, সেই अर्थ मुख्य व्यास सूत्रे सब कहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, वेदांत सूत्र समस्त उपनिषदों का सार है, इसीलिए उपनिषदों में जो मुख्य अर्थ है वो सब वेदांत सूत्र का व्यास सूत्र में भी अंकित है। आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अपने अनुयायी अनुभाष्य में उपनिषद शब्द की व्याख्या की है। इसके लिए आदि लीला में हमने बोल रखा है, मुखार्थ छाड़िया कर गौणार्थ कल्पना, अभिधावित्ति छाड़े करो शब्द लक्षण। अर्थात प्रत्येक सूत्र का मुख्य प्रधान अर्थ के बिना किसी अनुमान के शिकार कर लेना चाहिए, किंतु आप तो मुख्य अर्थ को त्याग कर अपने मनोकल्पित अर्थ का लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रमाणेर मध्य श्रुति प्रमाणो प्रधान, श्रुति जे मुख्यार्थ कहे से प्रमाण। यद्यपि अन्य प्रमाण भी है, किंतु वैदिक प्रमाणों को सर्वोपरि मानना चाहिए। वेदों में वर्णित सिद्धांत का मुख्य अर्थ सर्वोत्तम प्रमाण है। इस संबंध में श्रील जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ 10-11 का जो श्लोक है उस पर लिखे हैं, श्रील बलदेव विद्याभूषण का भाष्य तथा ब्रह्मसूत्र शास्त्र तथा श्री रामानुज आचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री निम्बिकाचार्य तथा श्री बलदेव विद्याभूषण द्वारा की गई टीकाएं श्री जीव गोस्वामी ने अपनी सर्व संवेदीन नामक पुस्तक में 10 प्रकार की प्रमाणों का वर्णन किया है। प्रत्यक्ष अनुभव, वैदिक प्रमाण, ऐतिहासिक संदर्भ, संकल्पना आदि। यद्यपि इन सबको सामान्यतः प्रमाण माना जाता है। भागवत गीता में प्रारंभ क्या कहा गया? धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव कीमे कुर्वतो संजय। भागवत गीता का कथन अपने आप में प्रमाण है कि कुरुक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान में युद्ध के लिए कौरव तथा पांडव एकत्र हुए। एकत्र होने के बाद उन्होंने क्या किया, यही धृतराष्ट्र का संजय से प्रश्न था। यद्यपि ये कथन अत्यंत स्पष्ट है, किंतु नास्तिक लोग धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्द का भिन्न भिन्न अर्थ निकालने की चेष्टा करते हैं। इसलिए श्री जीव गोस्वामी ने किसी प्रकार की व्याख्या पर आश्रित न रहने की चेतावनी दी है। श्लोकों का व्याख्या किए बिना ही उन्होंने यथारूप स्वीकार करने का अधिक शेष कर दिया। जीवेर अस्ति विष्टा दुई शंख गोमय श्रुतिन वाक्य से दुया महापवित्र है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा, शंख तथा
गोबर किन्हीं जीवों की अस्थियां और विष्ठा मात्र है, किंतु श्रुति वाक्य है कि दोनों अत्यंत पवित्र है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार अस्थियां तथा विष्ठा सामान्यतः अत्यंत अशुद्ध माना जाता है। यदि कोई इन्हें छू भी लेता है तो तुरंत स्नान करना चाहिए, यही वैदिक आदेश है। फिर भी वेदों का ये भी कथन है कि पशु की अस्थि होने पर भी, शंख तथा पशु के विष्ठा होने पर भी गोबर अत्यंत पवित्र है। यद्यपि ऐसा कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, फिर भी हम श्रुति वाक्य मानकर शंख तथा गोबर को शुद्ध तथा पवित्र होने का रूप स्वीकार करते हैं। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं। सतो प्रमाण वेद में, क्योंकि अभी चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला ही है, तो कल तक के लिए मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। तो हमारा करो प्रचार हरि नाम साथ, नित्य प्रतिदिन की भांति, जो जब से हमने वृंदावन में आए हैं 2 घंटा कीर्तन की सेवा, और नित्य प्रतिदिन कोई ना कोई किसी न किसी के माध्यम से, क्योंकि एक स्तंभ है जाने के लिए गोलक वृंदावन। तो आप सबको बहुत बहुत गौरांग महाप्रभु की वाणी और नित्यानंद महाप्रभु की वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद के साथ साथ यहीं पे विराम लेते हैं। कल फिर सुनेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।